हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में मैक्सी या फिर नाइटी के कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं, जिसको कि हम 2 मीटर से कम कपड़े में बनाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। इस कपड़े का अर्ज गाइस 58 इंच है और इसकी लेंथ है वो 70 इंच है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं 2 मीटर से भी कम कपड़ा है। सबसे पहले हम इसका घेरा निकालेंगे। घेरा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको रखना है। तो देखिए मेरा कपड़ा विड्थ में डबल ही फोल्ड है, इसके लिए मैं लेंथ में से कपड़ा ले रही हूँ। तो मुझे इसका घेरा चाहिए वो 30 इंच के समथिंग चाहिए। तो मैंने 32 इंच लिया है। 1-1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 32 को मैंने डबल में यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। इसको इस तरीके से अब इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे। तो देखिए ये कपड़ा मैंने अलग कर लिया। अब इसको हम करेंगे गाइस अर्ज वाइज फोल्ड। जो इसकी चौड़ाई है उसमें इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे हम, क्योंकि अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ आपकी जितनी भी है उसमें से आप 10 इंच माइनस कर दीजिएगा, बाकी आप लेंथ ले लीजिएगा। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 1 इंच या फिर 2 इंच। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेंथ ले ली है अपनी, जितनी मुझे चाहिए थी। आप भी रख सकते हैं जितनी आपको चाहिए उतनी लेंथ, उसमें से 10 इंच आपको कम करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ रख ली है इसकी, और नीचे हमारा ये इतना फैब्रिक बच गया है। हमारी लेंथ यहाँ निकल चुकी है। अब जहाँ से ये पार्ट जुड़ा हुआ है वहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे और इसके 2 पीस कर लेंगे। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जहाँ से ये पूरा फोल्ड है ना, उस साइड से हम 4 इंच लेंगे, जैसे मैं ले रही हूँ, और इस साइड से हम लेंगे 2 इंच। 2 इंच का एक बॉक्स बनाने लाए हैं आपको, लेंथ भी एंड विड्थ भी, और इसमें इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब जो 4 इंच वाला पार्ट है उसको हम गोलाई देते हुए यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे और इसको हम कट कर देंगे। देखिए बॉटम वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो हमने 10 इंच कम किया उस पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 इंच कम किया, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। इसको हम फोल्ड करेंगे। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें आपको 4 इंच ऐड करना है और उसे 4 से डिवाइड कर देना है। इस तरीके से आप चेस्ट निकाल सकते हैं किसी भी साइज़ का। यहाँ पर मेनली आपको 11 इंच का फैब्रिक निकालना है। अगर आप ज़्यादा मार्जिन रखना चाहते हैं तो आप 12 इंच भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम दोनों साइड से कट कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा हमारा पार्ट निकल रहा है उसको। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे मैंने कट कर लिया। अब इसमें हम अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने आपको चेस्ट निकालना बताया था उतना आप निकाल लीजिए। जो आपका 4 फोल्ड में आया था उसको आपको इतना मार्क कर लेना है। अब हम क्या करेंगे तो देखिए वो मैं आपको बता देती हूँ। शोल्डर आपको लेने हैं 7.5 इंच। अगर आप और हेल्दी साइज़ का बना रहे हैं तो आप इसमें लीजिएगा 8 इंच। और उसके बाद में नेक आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ्रंट नेक मैंने यहाँ रखा है 6 इंच का एंड बैक नेक रखा है मैंने 4 इंच का। शेप आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं। मैंने जो शेप दी है वो इस तरीके से दी है। नीचे से मैंने 3.5 इंच लिया है और उसको इस तरीके से मिला दिया है। आर्म होल लिया है यहाँ मैंने 6 इंच पर। अब उसके बाद में आर्म होल की साइड से आगे जो नेक वाली साइड है उसको शेप देते हुए हम इस तरीके से मिला देंगे। शेप देने के बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। आर्म होल की शेप अभी मैंने यहाँ पे नहीं दी है, तो इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। तो देखिए कटिंग यहाँ हमारी हो चुकी है। इस तरीके से जो हमारा बॉटम वाला पार्ट था उसको हम इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे। आपको क्या करना है, 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसको इस तरीके से मार्क करना है। आर्म होल की साइड से आपको मिलाना है। आगे जो भी फैब्रिक निकल रहा है उसको निकलने दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको रख के और अच्छे से आर्म होल की शेप दे देनी है और इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। गाइस आपको बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हो तो प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए हमारा पार्ट कट चुका है। उसके बाद में हम इसमें नेक कट कर लेंगे। नेक आप चाहे तो बुकरम पे भी बना सकते हैं, पट्टी वाला भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं जिस तरीके से बना रही हूँ उस तरीके से भी बनाएंगे ना, वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ में आपका नेक रेडी होगा। अब इसमें हम बैक नेक कट कर लेंगे। तो देखिए बैक नेक की लेंथ जो रखी है वो मैंने 4 इंच रखी है और इस तरीके से इसको मैंने राउंड ही रखा है। इसको हम कट कर लेंगे।
अब आपको क्या करना है, जितनी भी आपने नेक कट की है ना, उसी तरीके से आपको नेक की शेप के अकॉर्डिंग ही पट्टी कट कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने की है। तो देखिए इस तरीके से उसी के राउंड से मैंने यहाँ पे एक पट्टी कट कर ली है। सेम तरीके से मैंने फ्रंट नेक के साथ किया है। इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे पहले। अब इसके बाद में हम इस पर सिलाई लगाएंगे एक पैर की। अगर आप इस तरीके से नेक बनाते हैं तो भी आपका बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में रेडी होगा। अब देखिए जहाँ से भी राउंड आ रहा है ना, वहाँ पे हम छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लेंगे, बस आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब उसके बाद में हम जो हमारा पट्टी वाला फैब्रिक है ना, उस पर हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल पास पास। आपकी सिलाई नाइटी वाले कपड़े पे नहीं जानी चाहिए, पट्टी वाले कपड़े पे ही रहनी चाहिए। आप चाहे तो इसको आयरन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप सिलाई ही लगाएं। अब इसको हम इस तरीके से पीछे की साइड फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जो कपड़ा है गाइस, उसको भी हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे और उस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी सिलाई ये लग चुकी है। सेम तरीके से हमको फ्रंट नेक भी रेडी करना है। तो देखिए मैंने दोनों नेक रेडी कर ली है। अब आपको क्या करना है, जो हमारा नाइटी वाला फैब्रिक है ना, नीचे वाला बॉटम का, उसको आपको लेना है और इस तरीके से दोनों जो साइड हैं उनको आपस में मिला लेंगे और बीच में जितना भी फैब्रिक बच रहा है ना, उसमें हम प्लेट्स ऐड कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से पहले मैंने पिन्स लगा ली हैं साइड साइड में, और बीच का जो भी फैब्रिक है वो हमें प्लेट्स डाल के एडजस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसमें आप किसी भी तरीके की प्लेट्स डाल सकती हैं, छोटी बड़ी, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको छोटी ही डालनी है या फिर बड़ी ही डालनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जिस तरीके से आपको प्लेट्स डालना आता है उस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट को सिलाई लगा के यहाँ मैंने रेडी कर लिया है। सेम तरीके से हम बैक पार्ट को भी कर लेंगे और उसके बाद में हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। दोनों पार्ट्स को मैंने सेम तरीके से रेडी कर लिया। अब इसकी हम स्लिप्स कटिंग करेंगे। उसके लिए हम इसकी आर्म होल का मेज़रमेंट लेंगे। जितना भी इसका आर्म होल है उसमें से आपको 1 इंच कम कर लेना है और उसको कपड़े को हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा रख लिया है। अब उसके बाद में हम 3 इंच इसको डाउन कर लेंगे। जितनी भी आपको स्लिप की लेंथ चाहिए उतनी ले लीजिएगा। मार्जिन के लिए हमने 1.5 इंच लिया है और इसकी गोलाई लेने के बाद में आप इस तरीके से मिला लीजिएगा। जो हमने 3 इंच कम किया था उस मार्क से 3 इंच डाउन किया था ऊपर की साइड से, और इसको इस तरीके से शेप देते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लिप्स भी कटिंग हो चुकी हैं दोनों। इसमें कोई शेप नहीं दी जाती है क्योंकि ये नाइटी है, तो आपको दोनों स्लिप आपको सेम ही कट करनी है। तो देखिए हमारी दोनों स्लिप्स कट हो चुकी हैं। अब दोनों के हम शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे यहाँ पे, और शोल्डर जॉइंट करने के बाद में अब हम इसमें स्लिप्स ऐड करेंगे। तो इस तरीके से दोनों स्लिप्स को भी आपको जो इसमें जॉइंट कर लेना है। तो देखिए दोनों स्लिप्स को भी मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया। अब इसके बाद में हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे। दोनों साइड्स को मिलाते हुए स्लिप्स की मोहरी को आप मिला लीजिएगा और फिटिंग लगा लीजिएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे मैं फिटिंग लगा रही हूँ। सेम तरीके से आपको फिटिंग लगानी है। गाइस आपको बैकग्राउंड से आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, प्लीज़ उनको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। और आपको कुछ भी समझ में अगर ना आए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड्स को जोड़ लिया है। अब इसको हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये मेरी नाइटी रेडी हो चुकी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस की कटिंग एंड स्टिचिंग देखने के लिए मिलती है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।